हेलो लीसा बेटा, हाउ आर यू? कैसी हो तुम और तुम्हारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी दिन के बाद आज मिली हो बेटा। मैं ठीक हूँ अंकल, बस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगी हुई थी। ओके लीसा, तभी तुम काफ़ी दिन के बाद आज मिली हो बेटा। कैसी चल रही है तुम्हारी एग्ज़ाम्स की तैयारी और कब स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स? बस अंकल नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी पास में आने वाले हैं। ठीक है लीसा बेटा, मेरे लायक कोई काम या कोई हेल्प चाहिए तो बताना। एंड आई विश यू रियली तो यू मस्ट डू टॉप इन योर एग्जामिनेशंस। विश यू वेरी गुड लक। ओके लीसा बेटा, लेट अस हैव सम माइल्ड ब्रेकफास्ट फर्स्ट, और आज ये मेरी तरफ से है। थैंक यू सो मच अंकल फॉर योर लवली विशेज़। हाँ ज़रूर, कुछ ना कुछ खाते हैं आज। चलो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। बट लीसा बेटा, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देख के आज ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मेरा मन भी कह रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे तुम कुछ कहना चाहती हो। बेटे, अगर मन में कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ बेटा। लीसा बेटा, यदि मन में कोई भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। अपने अंकल मनीष पर विश्वास कर सकती हो। बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान हो। एक्चुअली अंकल, मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और मैं अपने मम्मी पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ। आपने तो देखा है कि मैं स्टडीज़ के लिए कितना ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, बट मेरे मम्मी पापा ने अभी से ही मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मेरी स्टडीज़ पीएचडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। तो बेटा, इसलिए तो तुम्हें अपने पापा मम्मी से एक बार तो बात करनी चाहिए ना। क्या तुमने बात करी है अपने मदर फादर से? अंकल आप सही कह रहे हैं, मैंने मम्मी पापा से 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी, बट मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात से मम्मी पापा का दिल दुखे और उनको मेरी कोई बात फील हो। तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरे परिवार को 20-25 सालों से जानते हैं। मेरे मम्मी पापा आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आपको बहुत मानती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बिहार पे आप मम्मी पापा से बात कीजिए, ताकि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। उसके बाद मैं अपना घर बसा लूँगी। बेटे, मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हो। और हाँ, मैं तुम्हारे परिवार को 20-25 साल से जानता हूँ, तुम्हारे माता पिता को भी जानता हूँ। मैं रियली चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी बात ढंग से तुम्हारे माता पिता को समझा सकूँ और तुम अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सको। नमस्कार सुधीर जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं आज। और घर में सब कैसे हैं सुधीर जी? अरे मनीष जी, आप कैसे हैं? आप भी काफ़ी दिन के बाद दिखाई दिए। और सब कुछ ठीक है? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपको मिलकर। मैं भी ठीक हूँ सुधीर जी, बस आप ही को याद कर रहा था। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझे एक्चुअली, और काफ़ी दिन हो गए हमें साथ बैठे भी हुए। तो क्यों ना हम कल शाम को आधा घंटे के लिए एक बार मिलें? ठीक है मनीष जी, क्यों ना आप कल शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाइए और साथ बैठ के एक कप चाय भी पी लेंगे और बातें भी कर लेंगे। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे मेरे घर पे। ठीक है सुधीर जी, कल शाम को मैं आपके घर 6 बजे आता हूँ। साथ बैठ के एक कप चाय पीते हैं और बातें भी करते हैं। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? सो कल आप कह रहे थे कि कुछ ज़रूरी बात करनी है और आप मिलना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी दिन से हम मिले भी नहीं हैं। बताइए सर, कल क्या कहना चाहते थे? नमस्कार सुधीर जी, करने तो बहुत ज़रूरी बात थी आपसे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि चलिए थोड़ी देर मिल लेते हैं, आधे घंटे के लिए, और बैठ के बात कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपस में मिले हुए। दरअसल बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता था हम लोग मिलकर बैठकर बात करें। दरअसल बात यह है सुधीर जी, कल मेरी भेंट लीज़ा से हुई थी
स्पेशली उसने मेरे को फ़ोन करके कैफेटेरिया में ही बुलाया था और अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी कि काफ़ी मेहनत कर रही है। हमें पता है हमारी लीज़ा बहुत मेहनती है और वो PhD करना चाहती है और बार बार बोल रही थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ बात छुपा रही है और मेरे बहुत पूछने पर भी वो मुझे बता नहीं रही थी। ओके मनीष जी, बट आपको ऐसा क्यों लगा कि लीज़ा कोई बात कहना चाहती है बट कह नहीं पा रही है या कुछ छुपा रही है? कोई तो बात आपने देखी होगी, क्योंकि सुधीर जी मेरे को बार बार लीज़ा कह रही थी मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपनी PhD पूरा करना चाहती हूँ। उसकी बातों में फ़िक्र जैसी चीज़ लगी मेरे बार बार पूछने पर। तब उसने जाके मुझे बताया कि वो अपनी PhD पूरा करना चाह रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही है। और मुझे पता चला कि आप लोग उसकी शादी फिक्स करने जा रहे हैं और उसके लिए ऑलरेडी आपने रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर वो बहुत चिंता में थी। और मुझे बताने लगी कि मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बात करना चाह रही हूँ कि अभी मेरी शादी मत करो, मुझे PhD करने दो। बट वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। फिर लीज़ा मुझसे कहने लगी, सुधीर जी, कि आप हमारे परिवार को काफ़ी अरसे से जानते हैं, 20-25 साल से जानते हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, क्यों ना आप मेरे पापा मम्मी से एक बार बात करो। तो मुझे लगा कि वो मेरी ही बच्ची जैसी है, बिल्कुल मेरे लिए बेटी जैसी है और वो रियली एक होनहार स्टूडेंट है। शायद उसका कैरियर में आपसे अगर मैं बात करूं तो संवर जाए और वो अपनी PhD पूरी कर ले। वो शादी को मना नहीं कर रही है, वो केवल ये कह रही है मैं एक बार अपनी PhD पूरी कर लूं तो मैं अपना घर बसा लूँगी। मुझे लगा मुझे आपसे एक बार मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्ची के करियर और उसके भविष्य का सवाल है। तो मैं चाहता हूँ सुधीर जी, एक बार आप लीना जी से भी बात कीजिए और आपको अपनी बेटी की पढ़ाई पहले पूरी करानी चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है कि उसकी शादी का ख्याल सोचना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हैं मनीष जी, मुझे भी सचमुच लग रहा है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती थी। लीज़ा मेरे सामने 2-3 बार आई भी थी बट कुछ कह ना पाई। मैंने पूछा भी तो चुप रह गई और हम माँ बाप होते हुए भी अपनी बेटी को समझ नहीं पाए। वो रियली एक होनहार स्टूडेंट है और शायद हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। हमने उससे पूछा भी नहीं और उसकी शादी फिक्स करने लगे हैं और रिश्ते देखने लगे हैं। मुझे लगता है मुझे इस बारे में तुरंत उसकी मम्मी से बात करनी चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मनीष जी, आपने हमें समय पे बचा दिया और हम अपनी बेटी को PhD कराने में सफल रहेंगे अगर आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं तुरंत जाकर घर अपनी बीवी से, उसकी मम्मी से बात करता हूँ इस बारे में। सुधीर जी, मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आप भी मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं और आपको मेरी बात सही लगी। शायद कोई दूसरे माता पिता होते तो वो बुरा मान जाते, बट मैंने जो किया अपना कर्तव्य निभाया और मुझे लगता है वो बच्ची अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पैरों पे खड़ी हो जाए और उसका घर बसे। बस मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। थैंक यू सो मच सुधीर जी, धन्यवाद सर, मिलते हैं। ओके मनीष जी, थैंक यू सो मच। मैं घर जाकर तुरंत ही इसकी मम्मी से बात करता हूँ, लीना से, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी बच्ची PhD करके रहेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। A few moments later. लीना, मुझे आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि कहीं हम लीज़ा की शादी करने में कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है अपनी पढ़ाई पर और फिर वो बार बार कहती है उसे PhD करनी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? क्या आपकी लीज़ा से कोई बात हुई है? नहीं नहीं लीना, मेरी लीज़ा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, बल्कि आज मुझे मनीष जी मिले थे। कल जब मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था तब उन्होंने मुझे आज मिलने के लिए बोला था, और आज जब वो मिले तो मैं भी हैरान हो गया
कि उन्होंने बताया कि लीज़ा उन्हें मिली थी और वो कहने लगी कि मैं अपनी पीएचडी पूरा करना चाहती हूँ, पीएचडी करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके बाद मैं अपना घर बसाऊँ। और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि लीज़ा 2-3 बार मेरे पास आई, बड़ी तरसी निगाहों से मेरे को देख रही थी, बट चुप होके चली गई। बट आज जब मनीष जी ने मुझे बताया तो वाकई मेरी आंखें खुल गईं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत जल्दी कर दी है। पहले लीज़ा से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए थी। वो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही है। पहले वो उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए और वो कुछ बन जाए, उस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद ही हम उससे बात करके इस विषय में आगे सोचेंगे। थैंक यू सो मच लीना, तुमने ये वाली बात कह के मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ हमारी बिटिया लीज़ा अपने पैरों पे खड़ी हो, नाम कमाए, अपनी पीएचडी पूरी करे और उसके बाद ही हम उसका घर बसाएं। बट मैं आज रियली बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मनीष जी ने ये बात हमें बताई है और समय रहते हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मनीष जी ने सच में हमारी आंखें खोल दी हैं। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। एंड मैं जानता हूँ आजकल तुम बहुत बिजी हो पढ़ाई में, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बेटा? यस पापा, पढ़ाई तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि नेक्स्ट वीक ही मेरे पेपर हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओके बेटा लीज़ा, बात सारी ये है कि मैं कल शाम को मनीष जी से मिला था। ओके, क्या आप उनसे मिले थे? क्या कहा उन्होंने मेरे लिए? क्या कुछ पूछ रहे थे या कुछ कह रहे थे? मैं क्या बोलूँ लीज़ा बेटा, उनसे मिलने के बाद तो मेरी आंखें भी खुल गईं और मुझे बहुत ही आश्चर्य फील हुआ। माता पिता होने के बावजूद हम अपने बच्चे यानी तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम मेहनत कर रही हो, बार बार हमसे कुछ कहने के लिए आती हो मगर कुछ कह नहीं पा रही हो, और मुझे बड़ा फ़ख्र फील हो रहा है तुम हमारी बेटी हो। मुझे कल मनीष जी ने बताया बेटा कि तुम पीएचडी पहले पूरी करनी चाहती हो और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, उसके बाद ही तुम चाहती हो तुम्हारा घर बसे बेटा। और रियली मैं भी यही चाहता हूँ, और मुझे इस बारे में कल मैंने तुरंत ही तुम्हारी मम्मी लीना से बात करी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। वो भी यही कह रही हैं कि पहले तुम्हारी पीएचडी पूरी हो, तुम पैरों पे खड़ी हो, तभी तुम्हारी शादी हो। क्या सच पापा? मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या आप इस बात का समर्थन कर पाएंगे। मुझे मनीष जी पर पूरा विश्वास था कि वो आपको कन्विंस कर पाएंगे कि मैं आगे भी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, पीएचडी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। और थैंक यू मनीष जी, जो उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया और आप तक मेरी बात को पहुँचाया। आई लव यू पापा। अब आप देखिएगा मैं कितनी मेहनत करती हूँ, आपको प्राउड फील करवाऊँगी। सब आपसे यही कहेंगे कि हमें आपकी बेटी पर गर्व है। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए बेटा कि तुमने हमारी आंखें खोल दी, भले ही मनीष जी के थ्रू का, और तुमने हमारा कितना मान रखा। मुझे मेरी बेटी पे बहुत गर्व है बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज के बाद कोई भी मन में बात हो बेटा, अपने पापा मम्मी से ज़रूर कहना गॉड ब्लेस यू, एंड अपनी पीएचडी पूरी कर, नाम कमा, अपने पैरों पे खड़ी हो। हेलो लीसा, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो और तुमने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। ज़रूर कोई ख़ास बात है, बताओ, जल्दी बताओ, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। थैंक यू मनीष अंकल, सच में यू आर ग्रेट। आपकी वजह से आज मेरे मम्मी पापा मुझे पीएचडी करने के लिए रेडी हो गए हैं। आपकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँगी और पीएचडी कंप्लीट कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच मनीष अंकल। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है लीज़ा बेटा, मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि तुमने मेरे पर विश्वास किया बेटा, और तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। मैं भी चाहता हूँ तुम अपनी पीएचडी पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर नाम कमाओ।
और तुम्हारा अच्छे से घर भी बसे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा।